देखिए, छोटी-मोटी जो घटनाएँ हैं वो होती रहती हैं, जैसे गैस लीक की घटनाएँ हैं या किसी ने लूज़ वायरिंग का यूज़ कर लिया या हीटर ब्लोअर का इस्तेमाल कर लिया, तो उससे छोटी-मोटी जो छुट-पुट घटनाएँ हैं वो हुई हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि अब फायर सर्विस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हो चुका है और फायर सर्विस हर एक डिज़ास्टर के अंदर अब अपना जो एक अहम रोल है वो अदा करता है। पूरा मेला क्षेत्र जो है 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसको कि 10 ज़ोन और 25 सेक्टर में बाँटा गया है। तो हर सेक्टर के अंदर हमारे जो फायर स्टेशन हैं वो बनाए गए हैं, फायर पोस्ट बनाई गई हैं। और 2000 से ज़्यादा की ट्रेन्ड मैन पावर हमारे द्वारा यहाँ पे लगाई गई है। 351 प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स जो कि बिल्कुल एडवांस व्हीकल्स हैं, उनको लगाया गया है। और 200 जो लोग हैं उनको ट्रेंड कराया गया है, जिनको कि एसटीआरजी का नाम दिया गया है, स्पेशली ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप। तो वो लोग जो हैं नीसा हैदराबाद से, एनडीआरएफ से, एसडीआरएफ से और हमारा जो उन्नाव में ट्रेनिंग सेंटर है, उससे स्पेशली फॉर द कुंभ उनको ट्रेंड कराया गया है। तो सर जैसे आपने बताया कि 4000 एकड़ में ये कुंभ क्षेत्र फैला हुआ है। अब जो आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस तरफ रखे हैं और कुंभ क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, तो कैसे आप प्रोवाइड कराएंगे? मैम, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि 25 जो सेक्टर बने हुए हैं, हर सेक्टर के अंदर हमारा फायर स्टेशन है, फायर पोस्ट बनाई गई हैं। लगभग 50 हमारे फायर स्टेशन और 20 जो फायर पोस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में बनाए गए हैं। तो आपको सूचना कैसे मिलती है अगर कुछ कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो जितने भी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए 19-20 नंबर जो टोल फ्री नंबर है, 112 जो टोल फ्री नंबर है वो दिया गया है। कोई भी इंसिडेंट होने पर उसकी सूचना जो है ICCC जो इंसिडेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है मेला के लिए, वहां पर ड्रॉप होती है और फिर वायरलेस के माध्यम से और एमडीटी जो 112 की जो हमारी एमडीटीज हैं उनके माध्यम से हमारे को सूचना प्राप्त होती है। हमने देखा कि बहुत सारे कैंप हैं और बहुत बहुत बड़े एरिया में ये सब फैला हुआ है। तो आपने इस चीज की तैयारी कब से की थी और कैसे इस चीज की प्लानिंग करी कि अगर भी कुछ भी आगजनी होती है या कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो उसको कैसे अरेंज करें? देखिए मैम, ये जो आप तैयारियां देख रही हैं ये आज से लगभग 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर की पूरा बजटिंग क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि मैं 2019 में भी मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था ये एक कुंभ कराने का, दिव्य एंड भव्य जो कुंभ 2019 में था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दोबारा फिर से मौका मिला है, तो उसमें जितनी भी हमारी 2019 में कुछ कमियां रह गई थी उनको अब की बार मीट आउट करने की कोशिश की गई है। तो सर हम ये पूछना चाहेंगे कि 29 ऑफ जनवरी को मौनी अमावस्या है और लगभग अनुमानित ये है कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। तो ऐसे में आप इतनी भीड़ भाड़ में कैसे सारी चीजें मैनेज करने वाले हैं? देखिए मैम, जैसा कि 14 तारीख को भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा करके गए हैं, सकुशल अपने गंतव्य को पहुंचे हैं और मौनी अमावस्या पे और भी ज्यादा भीड़ होती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारी जो एक जो टीम्स हैं उनको जो हमारी प्लानिंग्स हैं कि जो मेन पॉइंट्स हैं जहां पर ज्यादा भीड़ होने की आशंका है, क्योंकि उस टाइम पे व्हीकल्स मूव नहीं कर पाते, तो जो छोटी छोटी पिकेट ड्यूटियां हैं वो हमारे द्वारा लगाई जाती हैं और वो 2 दिन पहले से स्टार्ट होकर के 2 दिन बाद तक वो पिकेट ड्यूटियां लगातार चलती रहती हैं, ताकि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसको मीट आउट किया जा सके। अभी तक करोड़ों लोग यहाँ आप पहुंचे हैं, कुछ ऐसी घटना जो सामने आई हो और आपने मैनेज? देखिए, छोटी-मोटी जो घटनाएँ हैं वो होती रहती हैं, जैसे गैस लीक की घटनाएँ हैं या किसी ने लूज़ वायरिंग का यूज़ कर लिया या हीटर ब्लोअर का इस्तेमाल कर लिया, तो उससे छोटी-मोटी जो छुट-पुट घटनाएँ हैं वो हुई हैं, जिसके ऊपर फायर सर्विस की त्वरित जो कार्रवाई थी वो होने के बाद में कोई नुकसान उसमें नहीं हुआ। दूसरा, जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी मैं हमेशा यही अनुरोध करता हूँ कि जो अपने टेंट्स हैं उनके अंदर हीटर ब्लोअर का प्रयोग कम से कम करें। दूसरा, खाना टीन शेड में ही बनाएँ, टेंट्स के अंदर खाना या एलपीजी सिलेंडर ना रखें, उससे इंसिडेंट हो सकता है। देखिए हमारी नजर में तो महाकुंभ 26 फरवरी तक है, लेकिन जो इतना ज्यादा टेंट सिटी बनी है उसको मतलब उखाड़ने में, वापस सारा समतल करने में समय लगने वाला है। तो हमने और भी लोगों से बात करी, आप काफी टाइम पहले से हैं यहाँ, और 26 फरवरी के बाद कितने दिन आप और आपकी टीम यहाँ रुकने वाले? देखिए मैम, जो फायर सर्विस है उसके लिए मेला जिस दिन फर्स्ट एक यहाँ पे बल्ली को गाड़ा जाता है या एक नेल जो है उसको ठोका जाता है, उस टाइम से फायर सर्विस का काम स्टार्ट होता है और जब तक वो लास्ट नेल और लास्ट बल्ली यहाँ से नहीं निकल जाती है तब तक फायर सर्विस का काम रहता है। सर ये जो गाड़ी तैयार हुई है दिखने में तो बहुत शानदार लग रही है, कैसे तैयार की गई है और इस पर क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप अग्नि बुझाने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं? देखिए मैम, गाड़ियाँ दिखने में ही शानदार नहीं लग रही है, शानदार काम भी ये करती हैं और इसके अंदर वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि कम पानी से ज़्यादा आग के ऊपर काबू पाती हैं। ऐसी हमारी 80 बाइक्स डिफरेंट जो मेला क्षेत्र है उसके अंदर लगी हुई हैं और हमारे जो बाइकर्स हैं, आप जो देख रहे हैं, जो जवान हैं, वो 24/7 पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और इनकेस कहीं पे अगर आग की सूचना आती है या कोई इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके उस आग पे काबू पाते हैं। तो कितनी ऐसी गाड़ियां हैं, कितनी लगी हुई है?
देखिए मैम, लगभग 80 के करीब हमारी जो बाइक्स हैं वो लगी हुई हैं, ऑल टेरेन व्हीकल, जिसको कि पहली बार मैदान में उतारा गया है। तो वो भी यहाँ पर ऑल टेरेन व्हीकल लगाए गए हैं, जो कि किसी भी टेरेन पे चल सकता है। तो वो चाहे मड हो, चाहे उसमें दलदल हो, चाहे बालू हो। तो वो 4 ऑल टेरेन व्हीकल अलग अलग एरियाज में, अखाड़ा एरिया है, गंगेश्वर जोन जो है हमारा, अरेल जोन है, सबके अंदर हमारे द्वारा ऑल टेरेन व्हीकल लगाए गए हैं। फर्स्ट टाइम फायर बोट अब की बार मैदान में उतारी गई हैं, और बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जैसे कि आपके सामने मल्टी डिजास्टर व्हीकल्स, जो रिस्पांस व्हीकल खड़ा है, क्योंकि बहुत सारे जर्मन हैंगर यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर कहीं पे कोई जर्मन हैंगर कोलैप्स भी होता है तो उसके लिए भी हमारी टीम्स तैयार है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक ड्रिल हो रही थी, जिसमें जवानों को समझाया जा रहा था कि क्या करना है और कैसे करना है, तो क्या उस ड्रिल में बताया जा रहा है? देखिए मैम, ये ड्रिल साजते नहीं, ये तो एक कंटिन्यू पार्ट है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। तो ऐसी जो ड्रिल्स और जो प्रैक्टिस हैं वो आदमी को परफेक्ट बनाती हैं, और हमारे जो जवान हैं वो आज से नहीं, पिछले 2 साल से इसी बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो वेल ट्रेंड हैं और किसी भी इमरजेंसी को मीट आउट करने के लिए रेडी हैं। आपके ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कि टाइम से पहुंचना है, टाइम से जाना है, अगर कोई चैलेंजेस बता सकता है? मैम, हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे भीड़ वाला इलाका है तो उनको बचाते हुए जितनी जल्दी से जल्दी हम घटनास्थल पर पहुंच तो सके, और उनको आग पे जो है जो भी चीज मतलब रेस्क्यू वगैरह जो भी है उसको जल्दी जल्दी काबू कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते थे और हमने बचपन से ही यही गाड़ियां देखी हैं, लेकिन अब ये नई स्टाइल की गाड़ियां हैं और आपके लिए भी नई होंगी। तो जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन हुआ है चीजों में, वो आपके लिए कैसा है? मैम, पहले क्या था कि जैसे गांवों में या जैसे मेला इसमें क्षेत्र में है तो पहले इतनी चौड़ी रोड नहीं होती, फायर टैंकर पहुंचने में टाइम, बाइक है जैसे छोटी आ गए तो इसको लोग हम जल्दी से पहुंच जाते थे। छोटी मतलब छोटी पतली गलियों में जल्दी पहुंच जाए। अब भीड़ का इलाका है तो फायर टैंकर पहुंचने में टाइम लगेगा, और ये फायर बाइक जो है जल्दी पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जितने भी जवान हैं वो तुरंत आए हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। इनका एक ड्रेस है जो इन्होंने पहन रखा है और सभी गाड़ी में बैठ के तैयार हैं। छोटी भी गाड़ियां हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा है, रास्ते छोटे होते हैं, तो बिल्कुल तैयार हैं ये गाड़ियां और पूरी टीम इनकी है। एक बार हम इनसे भी बात करेंगे कि इतनी बड़ी गाड़ी को लेके ये कैसे मैनेज करते हैं। आप हमें बताएंगे कि जितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आपकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती हैं, तो आप अगर कोई आपको सूचना मिले तो आप वहां तक कैसे पहुंचते हैं और कितना देर लगता है? वैसे तो ये जहाँ तक भी है, हर क्षेत्र में फायर स्टेशन बने हुए हैं, और अगर टाइम मतलब भीड़ ज्यादा है तो हमारे पास फायर बाइक है और ईटीवी है, वो बहुत जल्दी से, इतनी जल्दी उसे पहुंच सकती है आराम से। तो आपकी कितने लोगों की टीम है? आप लोग कितने घंटे काम कर रहे हैं? हमारा घंटे का कुछ नहीं है, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, कॉल कीजिए तुरंत आपसे। वैसे तो जो जवान रहते हैं हमें वो हमेशा बचाते हैं और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बचाते हैं। एक तो महाकुंभ है, धर्म का यहाँ संगम चल रहा है और आप लोगों को बचाने का काम करते हैं, जो आप हमेशा से करते आते हैं, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है लोगों को बचाना। तो अभी तक कुछ ऐसी घटना जो हुई हो और आप तुरंत भाग के गए? ऐसी घटना एक अखाड़े में हुई थी, वहाँ पे थोड़ी सी आग लगी हुई थी। आग ऐसी लगी कि कूड़े करकट की आग थी, तो हमारी टीम जैसे ही सूचना मिली, पूरी टीम के साथ वहाँ जितने भी फायर स्टेशन थे सब सक्रिय हुए और वहाँ टाइम से पहुँच के उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो मैं आपको और भी चीजें दिखाना चाहूंगी। ये एक स्टेशन है जो यहाँ बना हुआ है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि 25 स्टेशन है और इनकी जो गाड़ी है, नया जमाना है, नई चीजें हैं और इस महाकुंभ में हर चीज डिजिटल हो गई है, AI बेस्ड चीजें हो गई हैं और उसमें हमने देखा कि जो अग्निशमन तथा आपात सेवा की जो व्यवस्था है वो पूरी तैयार है। पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है, 24 घंटे ये लोग काम करते हैं। अगर महाकुंभ में कोई भी ऐसी घटना होती है या कोई भी इनको सूचना मिलती है तो ये वहां, इनको 2 मिनट का कॉल टाइम होता है और तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। तो ये पूरी चीजें हैं। अगर आप देखें, घर बैठे ही आप देख रहे होंगे कि क्या क्या यहाँ व्यवस्था हो रही है और हमारी कोशिश भी यही है कि हम महाकुंभ की एक छोटी छोटी चीजें आप तक पहुंचाएं और आपको एक एक चीजें समझाएं कि महाकुंभ में व्यवस्था कैसी होती है, अगर कोई भी घटना होती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है और नए जमाने में नई तैयारी महाकुंभ में क्या है।
हम आपको ऐसी ही सभी चीजें बताएंगे, क्या क्या नया है महाकुंभ में, संत महात्माओं से लेकर डिजिटल महाकुंभ के भी आपको दर्शन कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।